तो कहानी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो टॉम के यहाँ रुकी हुई थी। दरअसल टॉम और एमा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, मगर इस बात का एमा को बहुत बुरा लगता है और अब वो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को खत्म कर रही थी। हालांकि टॉम उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे कल मिलने को कहता है, लेकिन एमा इसके लिए साफ इनकार करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि कल एमा और उसके हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी है। इसलिए एमा ये सब खत्म करके अपने हस्बैंड के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी। अगली सुबह एमा तैयार होकर अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस जाती है क्योंकि आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए दोनों ने बाहर जाकर डिनर करने का प्लान बनाया था। मार्क एक लॉयर है। एमा मार्क की डेस्क पर बॉबी नाम के एक बंदे की फाइल को देखती है जो आज से 10 साल पहले चोरी के इरादे से एमा के घर में आया था, मगर ऐसा करते हुए एमा ने उसे देख लिया था, इसलिए बॉबी उस पर हमला कर देता है। वो उसे काफी बुरी तरह से मारता है। तभी अपने बचाव के लिए एमा बॉबी की आंख में चाबी घुसाकर खुद को बचा लेती है। एमा का ये केस मार्क ने ही लड़ा था और वहीं पर इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद एमा ने मार्क से शादी कर ली और बॉबी को 10 साल के लिए जेल जाने की सजा मिली। लेकिन ये फाइल अपने हस्बैंड की डेस्क पर देखकर एमा उसे कहती है कि अब हमें ये फाइल बंद कर देनी चाहिए और आगे की सोचना चाहिए। यहाँ से दोनों लिफ्ट की मदद से बाहर जाने के लिए नीचे जा रहे होते हैं कि तभी टॉम भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख एमा एकदम शॉक्ड हो जाती है। एंड लिफ्ट में ये दोनों ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कभी एक दूसरे को नहीं देखा हो। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम मार्क का जूनियर है। जी हाँ, अब तक एमा का चक्कर उसी के हस्बैंड के जूनियर के साथ चल रहा था। एमा को लगता है कि टॉम आज मार्क को सब कुछ बता देगा, लेकिन उसको तो मार्क से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो लिफ्ट में आया था। दोनों हस्बैंड वाइफ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद मार्क एमा को एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है जो एमा के गले में काफी खूबसूरत लग रहा था। एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए मार्क अपनी वाइफ की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधकर अपने लेक हाउस पर ले आता है। एमा घर में एंटर करते ही पूरे घर को सजा हुआ देखती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर लड़की का सपना होता है। घर में और अंदर जाकर एमा एक कमरे में अपने और मार्क की यादों से भरे वो फोटोज देखती है जिसमें दोनों के साथ में बिताए हसीन लम्हे कैद थे। इसके बाद मार्क थोड़ा इमोशनल होकर एमा को अपने दिल का हाल बताता है। वो बताता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा पति नहीं बन सका जैसा तुम हमेशा चाहती थी, ना ही कभी तुम्हें प्यार किया, लेकिन अब से मैं बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल बिताना चाहता हूँ। मार्क की बातें सुन एमा भी इमोशनल हो जाती है और कुछ समय बाद दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमा नींद से उठती है तो वो मार्क को बेड के कोने पर बैठा हुआ पाती है। जैसे ही वो अपना हाथ मूव करने की कोशिश करती है, वो देखती है कि उसका हाथ हैंडकफ से मार्क के हाथ के साथ बंधा हुआ है। एमा उसे पूछती है कि ये सब क्या है। मार्क उसे कहता है कि अब असलियत का सामना करो। एमा कुछ समझ पाती इससे पहले ही मार्क अपनी पिस्टल लेकर खुद को शूट कर लेता है। एमा पूरी तरह से मार्क के खून में सन जाती है। वो इससे दूर भागने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ हैंडकफ से बंधे होने के कारण एमा ऐसा नहीं कर पाती। एमा काफी डर चुकी थी, इसलिए वो खुद को हथकड़ी से छुड़वाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। थक हार कर एमा गन को उठाकर उससे जंजीर को शूट करने की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो नाकामयाब रहती है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही गोली थी जिससे मार्क ने खुद को शूट कर लिया था। इससे पता चलता है कि मार्क को सब पता चल चुका था, इसलिए वो एमा को सबक सिखाने के लिए शहर से इतना दूर लेकर आया था। एमा हार नहीं मानती और पास में रखे लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर ये भी डेड था मार्क की तरह। इसका मतलब ये है कि मार्क पहले से ही ये सारी प्लानिंग कर चुका था। वो अपने इस मास्टर प्लान पर कई दिनों से काम कर रहा था। एमा के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसी वजह से वो मार्क की बॉडी को लेकर इधर से उधर खींचते हुए सामान चेक करने लगती है, जिसकी मदद से वो खुद को आजाद कर ले। एमा बगल के रूम में जाकर देखती है जहाँ उसका वेडिंग गाउन रखा हुआ था। वो गाउन को नीचे उतार के देखती है जिसके पीछे एक सेफ बना हुआ था। एमा उसी गाउन के सहारे मार्क की बॉडी को नीचे लेकर आती है। एमा दरवाजे के पास आती है और देखती है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए एमा मार्क के कपड़ों को पहन लेती है और अब वो वापस घर के अंदर आकर सबसे पहले वो अपने फोन को ढूंढती है, मगर मार्क ने पिछली रात को ही उसके फोन को पानी में डाल के खराब कर दिया था। बेबस एमा घर में चारों तरफ किसी तरह का ऑब्जेक्ट देखने लगती है
जिससे वो किसी तरह से इन हैंडकफ से आजाद हो सके, मगर वो इसमें भी नाकामयाब रहती है। इसलिए वो मार्क की बॉडी को खींचकर घर से बाहर ले आती है और कार में आकर बैठ जाती है। जब एमा मार्क की कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, तभी अचानक कार का रेडियो चालू हो जाता है, जहाँ मार्क उसे ताने दे रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हें नेम, फेम, पैसा सब तो दिया, लेकिन तुमने फिर भी मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया उसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। मार्क एमा को इस धोखे के लिए तड़पते हुए देखना चाहता था, मगर अफसोस इसके लिए वो यहाँ नहीं है। एमा बार बार गाड़ी को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी किसी भी हालत में चालू नहीं होती। बाहर निकलकर एमा देखती है कि मार्क ने गाड़ी का पूरा फ्यूल टैंक पहले से ही खाली कर दिया था। एमा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वापस घर में आ जाती है। अंदर आकर वो सबसे पहले बाथरूम जाकर अपने खून के दाग को साफ करने लगती है। इसी दौरान एमा अपने गले से मार्क के द्वारा गिफ्ट किया हुआ नेकलेस निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नेकलेस किसी भी हालत में निकलने का नाम नहीं लेता। थक हार कर एमा मार्क की बॉडी के साथ औजार की खोज में बेसमेंट की तरफ आती है, मगर उसे वहाँ किसी भी प्रकार का कोई औजार नहीं मिलता जो उसकी मदद कर सके। खैर, ये तो सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने इतनी प्लानिंग की हो वो बेसमेंट में औजार कहाँ से छोड़ेगा। एमा मार्क की बॉडी को खींचते हुए एक कमरे में पहुँचती है, जहाँ बॉबी की 10 साल पुरानी एक फोटो लगी हुई थी, यानी कि मार्क के प्लान के अनुसार एमा के साथ अभी भी कुछ भयानक होने को बचा है। जब एमा फोटो देख रही थी, तभी उसे दरवाजे पर फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है। डर की वजह से एमा भाग कर जाती है और सबसे पहले दरवाजे को बंद करती है। तभी टॉम की आवाज सुनकर गेट को खोलते हुए उसे अंदर बुलाती है। टॉम उससे पूछता है कि बताओ, तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ क्यों बुलाया है? जिसका जवाब देते हुए एमा कहती है कि मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया, दरअसल ये मार्क ने किया था। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था, जिससे वो एक तीर से 2 निशाने कर सके। एमा टॉम से पुलिस को कॉल करने को कहती है, जिसके जवाब में टॉम कहता है कि तुम पागल हो, अगर तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले तुम ही फंसोगी और कभी भी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओगी। उसने सारे सबूत तुम्हारे अगेंस्ट ही बनाए हैं और हो सकता है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल में सड़ना पड़े, इसलिए किसी भी हालत में पुलिस को कॉल करने की कोशिश मत करना। टॉम एमा को बताता है कि मार्क ने हमेशा से बहुत सारे उल्टे काम किए हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, जिस कारण से उसके ऑफिस पर कभी भी रेड पड़ सकती है, इसलिए जेल में सड़ने की बजाय मार्क ने सुसाइड करना ही बेहतर समझा। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वो एक गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर टॉम बताता है कि उसने ये गाड़ी पहले भी आते हुए देखी है। टॉम एमा को घर के अंदर रहने को कहते हुए बाहर चला जाता है। दरअसल गाड़ी में आया व्यक्ति अपने आप को एक प्लम्बर बताता है। ये बात सुन के टॉम अंदर के हालातों को ध्यान में रखते हुए उसे वापस जाने को कहता है, मगर प्लम्बर इसे ये कहते हुए इनकार कर देता है कि मैं 250 किलोमीटर से वापस जाने को नहीं आया हूँ। टॉम उसे कुछ पैसे देकर वापस जाने को कहता है, लेकिन तभी गाड़ी में बैठा दूसरा शख्स बाहर निकल के टॉम को स्टैब करके मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों कोई और नहीं बल्कि बॉबी और उसका भाई जिमी है। जी हाँ, वही बॉबी जिसे 10 साल पहले एमा ने जेल में बंद करवाया था। अपने मास्टर प्लान के अनुसार मार्क ने जैसे तैसे उसे जेल से निकलवा लिया था ताकि वो बाहर आकर एमा से बदला ले सके और साथ ही टॉम का काम भी खत्म कर दे। बॉबी जबरदस्ती घर में एंटर करके बदला लेने के लिए एमा को ढूंढने लगता है, मगर बॉबी का भाई तो यहाँ सिर्फ डायमंड चुराने के लिए आया था, लेकिन बॉबी के सिर पर बदला सवार था। एमा चुपके से पास वाली शेड में जाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, जहाँ उसे फाइनली एक शार्प ऑब्जेक्ट मिल ही जाता है, जिसकी मदद से वो मार्क का हाथ काटकर अलग करने की कोशिश कर ही रही होती है, पर शेड में हो रही आवाजों को जिमी सुन लेता है और शेड की तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे बॉबी भी शेड में आ जाता है। शेड में पहुंचकर दोनों भाई मार्क की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसका हाथ कटा हुआ है, यानी कि एमा मार्क का हाथ काटकर बच निकली थी। एमा शेड में ही छुपी होती है और दोनों भाइयों की बात सुन रही थी। जिमी अपने भाई से कहता है कि जिसने हमें हायर किया था वो तो मर चुका है, इसलिए चाहे हम उसका काम करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है, चलो हम डायमंड्स लेके यहाँ से निकल जाते हैं। मगर बॉबी के प्लान्स कुछ अलग ही थे। वो बदला लेने के लिए अपना पूरा मूड बना कर आया हुआ था। दोनों भाई वापस वॉल्ट को देखते हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों के हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि ये वॉल्ट बिना फिंगरप्रिंट या पासवर्ड के नहीं खोला जा सकता था। इसलिए बॉबी जिमी से मार्क की बॉडी को लाने को कहता है और खुद एमा को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेड में छुपी एमा को फ्यूल टैंक मिल ही जाता है। एमा फ्यूल टैंक को लेकर कार पार्किंग में जाती है। वो फ्यूलिंग शुरू ही करती है कि तभी वहाँ बॉबी आ जाता है। टैंक को देखकर बॉबी समझ जाता है कि एमा भागने की कोशिश कर रही है, इसलिए गुस्से में आकर वो गाड़ी के चारों टायर्स को पंचर कर देता है। दूसरी तरफ एमा बॉबी से खुद को बचाते
धमकाते हुए बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन उसे बेसमेंट में जाते हुए बॉबी देख लेता है। एमा का पीछा करते हुए बॉबी भी बेसमेंट में आकर धीरे धीरे चलने लगता है। छुपती छुपाती एमा चुपचाप सीढ़ियों के सहारे घर में घुसने की कोशिश करती है ताकि वो कैसे न कैसे वहाँ से बच के निकल सके, लेकिन घर में जिस जगह पर बेसमेंट का दरवाजा खुलता है वहाँ से जिमी मार्क की बॉडी को लेकर आ रहा होता है। अब एमा बुरी तरह से फंस चुकी थी। नीचे से बॉबी उसकी तरफ बढ़ रहा था, ऊपर से जिमी उसकी तरफ आ रहा था। कुछ ही सेकंड्स में एमा पकड़े ही जाने वाली थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत कार कीज से कार का अलार्म बजा देती है। अलार्म सुनते ही दोनों भाई एमा को पकड़ने के लिए कार पार्किंग की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ एमा टॉम की बॉडी को देखकर काफी दुखी होती है और उसे अपने गले लगा लेती है। खुद को ठंड से बचाने के लिए एमा टॉम के जूते लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ दोनों भाइयों को कार के पास कुछ नहीं मिलता। जिमी अपने भाई को समझाता है कि वो फिर से कोई ऐसी गलती ना करे जिससे उसे दोबारा जेल जाना पड़े, मगर बॉबी तो उल्टा उसे ही मैनिपुलेट कर देता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती रही है कि मैंने 10 साल पहले इसे जिंदा छोड़ दिया था। इसी वजह से मेरी और डैड की भी लड़ाई हो गई थी, इसीलिए ये डायमंड्स ही हमारी सारी मुसीबत का हल बनेंगे। अब तक बॉबी समझ चुका था कि एमा घर के अंदर ही है, इसलिए दोनों भाई प्लान बनाते हैं कि जिमी आगे से और बॉबी पीछे से घर में एंटर करेंगे। वो ऐसा ही करते हैं। जहाँ जिमी टॉम के पैर से गायब जूतों को नोटिस कर लेता है और बॉबी को बता देता है। एमा को खोजते हुए बॉबी उसके नजदीक आ जाता है। वो अब एमा के बहुत नजदीक था, इसी कारण से मौका पाकर एमा उस पर हमला कर देती है और जल्दी से भागकर कार की मदद से भाग निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बॉबी वहाँ आ जाता है और कार का शीशा तोड़ के एमा को बाहर खींचकर बहुत ज्यादा मारने लगता है। वहीं पर जिमी उसे मना करने लग जाता है, जिसे बॉबी बिल्कुल भी नहीं सुनता। चोट लगने की वजह से एमा तुरंत वहीं बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लॉकर के सामने चेन से बंधा हुआ पाती है। बॉबी धमकाते हुए उसे लॉकर का पिन पूछता है, मगर उससे भी लॉकर का पिन नहीं खुलता। बॉबी अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि लॉकर का पिन जरूर वही होगा जब एमा और मार्क पहली बार मिले थे। एमा उसे वो डेट बता देती है, जिसे सुन बॉबी एक बार फिर कोशिश करता है, मगर इससे भी उसका काम नहीं बनता। इस बात से वो बॉबी बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और चाकू लेकर एमा को मारने की कोशिश करता है। जिमी उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन बॉबी पर तो आज खून सवार था, इसलिए जिमी को धक्का देकर साइड में फेंक देता है। तभी जिमी को गन मिल जाती है, जिसे लेकर वो बॉबी को रुकने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी का भी कत्ल करे और वो असलियत का कातिल बन जाए। गन दिखाते हुए जिमी एमा को चेन से फ्री कर रहा होता है। बॉबी को ये सब देखकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि गन उसके भाई के पास थी। बॉबी मार्क की बॉडी का थंब प्रिंट लगाकर फाइनली वो वॉल्ट खोल ही लेता है, जिसके अंदर कोई हीरे नहीं थे, बल्कि एक लेटर था जिस पर लिखा हुआ था कि हीरे दिल के पास हैं। बॉबी समझ जाता है कि मार्क उसी नेकलेस की बात कर रहा था जो नेकलेस एमा ने अपने गले में पहना हुआ था। जिमी तरह तरह के औजार लाकर उस नेकलेस को एमा के गले से निकालने की कोशिश करता है, मगर वो उसमें बुरी तरह से असफल होता है। एमा उसे बताती है कि मैंने तुमसे पहले ही इसे निकालने की काफी कोशिश की थी, मगर ये नेकलेस है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। गुस्से से भरा बॉबी तुरंत उसका गला काटने को रेडी हो जाता है, लेकिन जिमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी हाथापाई के बीच दोनों भाइयों में से छोटे भाई यानी जेमी को चोट लग जाती है और वो तुरंत वहीं मारा जाता है। अपने भाई को मरा हुआ देख बॉबी गुस्से से पागल हो जाता है और इसके लिए वो एमा को कसूरवार ठहराता है और अब वो एमा को बुरी तरह से मारने लगता है। वो गन लेकर एमा को शूट कर देता है, मगर एज एक्सपेक्टेड गन में गोली ना होने की वजह से एमा को कुछ नहीं होता, इसलिए अब बॉबी उसे अपने हाथों से ही मारने लगता है। मगर तभी एमा के हाथ एक औजार लग जाता है, जिसे मारकर वो बॉबी को वहीं घायल करके थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देती है। एमा बड़ी समझदारी से बॉबी का हाथ मार्क की बॉडी से बांध देती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक बॉबी को होश आ जाता है और वो मार्क की लाश को खींचते हुए एमा की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एमा जल्दी से भागकर कार पार्किंग में पहुंचकर कार चालू करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है बॉबी उसके सामने आ जाता है। खुद को बचाने के लिए एमा गाड़ी से बॉबी को ठोक देती है, जिससे वो उछल के दूर जा गिरता है। बर्फ की वजह से एमा की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और सीधे जाकर एक घर से टकरा जाती है। बदले की आग में जलता बॉबी अपनी कार के पास जाकर एक और चाकू ले आता है। वहीं एमा को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी टकराने की वजह से एमा बाहर निकलकर बर्फ पर गिर पड़ती है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर बॉबी एक बार फिर से उस पर हमला करते हुए मारने लगता है। मगर तभी अचानक से बर्फ टूटने लगती है, जिसमें मार्क की बॉडी के साथ बॉबी भी पानी में जाने लगता है। जाते जाते बॉबी एमा को भी अपने साथ खींच लेता है। पानी में गिरने के बावजूद भी बॉबी उस पर
हमला करना नहीं छोड़ता, मगर इस बार खुद के बचाव के लिए एमा उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है। दर्द की वजह से बॉबी गहरे पानी की गोद में समा जाता है, मगर एमा के लिए मुसीबत और भी बढ़ जाती है क्योंकि पानी से बाहर निकलने का रास्ता भूल चुकी थी और उसके सर के ऊपर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शांति हो जाती है, तभी अचानक एमा चाकू की मदद से बर्फ को तोड़कर पानी से बाहर निकल आती है। इतनी मुसीबतों के बाद एमा अब फाइनली अपने पति के मास्टर प्लान से बच जाती है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके धोखे से चोट भी सबसे ज्यादा पहुंचती है, क्योंकि वही एक इंसान होता है जिसे हम हमारे जीवन में खुद से आगे कंसिडर करते हैं। ऐसा ही हुआ एमा के पति मार्क के साथ, जो प्यार में खाए धोखे की वजह से इतना क्रूर बनकर अपनी प्लानिंग करता है। हालांकि मार्क भी कोई दूध का धुला नहीं था, गलतियां उसने भी की थी। उसी वजह से एमा ने अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टॉम के साथ किया। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई आपसे प्यार करता है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका बॉयफ्रेंड, जस्ट डोंट चीट देम। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।